नमस्कार। मैं विनीता कोठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष के वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम फैब्रिक फिनिशेस के अंतर्गत हम मैकेनिकल फिनिशेस के बारे में या यांत्रिकी परिसज्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं परिसज्जा की परिभाषा क्या है। करघे पर से उतारे गए तैयार वस्त्र पर विभिन्न विधियों से जो प्रक्रियाएं की जाती है उसके वस्त्र के बाह्य स्वरूप परिवर्तित होकर निखर जाता है, गुणों में वृद्धि हो जाती है, स्पर्श में चिकना और कोमल और सतह मुलायम हो जाती है, वस्त्र दिखने में सुंदर और आकर्षक हो जाता है, वस्त्र की कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है और यही सभी जो विभिन्न प्रक्रियाएं इन सब गुणों को बढ़ाने के लिए वस्त्र पर की जाती है उसे हम परिसज्जा कहते हैं। फिनिशिंग प्रोसेसेस को डिज़ाइन इसलिए किया गया है जिससे कि वस्त्र को हम हैंडल करें या उसके अपीयरेंस और जो उसकी उपयोगिता या जो एंड रिज़ल्ट है या उसका परफॉर्मेंस है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो आज परिसज्जाओं को हमने दो भागों में विभक्त किया था, एक रासायनिक परिसज्जा और दूसरा केमिकल फिनिशेस। तो आज मुख्य रूप से हम विभिन्न प्रकार की केमिकल फिनिशेस का अध्ययन करेंगे। यांत्रिक परिसज्जाएं मशीनों के द्वारा की जाने वाली परिसज्जाएं होती हैं, जैसे कसकर मशीन के द्वारा ताड़ना जिससे कि टेढ़े मेढ़े की आकृति दूर हो जाती है और वस्त्र को सीधा करना, इस्त्री करना, सतह को चिकना करना, रोए उठाना, नक्काशी करना, कुटाई करना, विरंजित करना, मोयरिंग, टेंटरिंग आदि जो प्रक्रियाएं वस्त्र को सुंदर आकर्षक बनाने के लिए की जाती हैं उसे हम यांत्रिक परिसज्जाएं कहते हैं। आइए अब हम एक एक परिसज्जा को डिटेल के अंदर अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत होती है कुटाई करना। करघे पर से बुनाई के पश्चात कपड़े को जब उतारा जाता है तो उसमें कई प्रकार की कमियां रह जाती है और वस्त्र में जगह जगह पर छिद्र होते हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए तथा छिद्रों को भराव करने के लिए कपड़े की कुटाई की जाती है। इस प्रक्रिया में वस्त्र की सतह चिकनी हो जाती है और रेशे खुलकर चपटे हो जाते हैं जिससे छिद्र में भराव आ जाता है। इस परिसज्जा के लिए वस्त्र को विभिन्न रोलर्स के माध्यम से गुजारा जाता है। मशीन में लोहे के कई हथौड़े लगे रहते हैं। रोलर पर चढ़ा कपड़ा घूमता है तो हथौड़ियाँ के गिरने और उठने का क्रम निरंतर चलता रहता है जिससे वस्त्र की कुटाई होती है। इससे वस्त्र की सतह सघन, चिकनी, चमकदार हो जाती है। यह परिसज्जा यूजुअली कॉटन क्लोथ्स के ऊपर या लिनन वस्त्रों पर करी जाती है। तो हम देखते हैं कि कुटाई के माध्यम से या बीटिंग प्रोसेस के माध्यम से, बिटलिंग प्रोसेस के माध्यम से हम हमारे वस्त्रों को सतह को चिकना और आकर्षक बना सकते हैं। साथ ही जो सघनता है वस्त्रों की बुनाई के अंदर लाने में भी बिटलिंग प्रोसेस या कुटाई प्रोसेस जो है वह सहायक होता है। सेकंड इसके अंतर्गत आती है कि सतह को झुलसाना और चिकना करना अर्थात सिंचिंग, SINGERING, सिंचरिंग। तो इस परिसज्जा में वस्त्र की सतह को निकालने के लिए जो सूक्ष्म रोए इत्यादि होते हैं उनको झुलसा कर हटाया जाता है और इस प्रक्रिया के कारण हमारी जो खुरदरी वस्त्र होती है और जो आकर्षण रहित सरफेस होता है वह चिकना हो जाता है। इस प्रक्रिया के लिए एक्चुअली दो तांबे के रोलर्स होते हैं, उनके बीच से वस्त्र को निकाला जाता है और जो वस्त्र पर अवांछित रेशे या रोए होते हैं वे दूर हो जाते हैं।
तत्पश्चात उन सतह चिकनी हो जाती है और इसके बाद चमकदार बनाने के लिए वस्त्रों पर एक लौ डाली जाती है, गैस की फ्लो ओ या लौ डाली जाती है या गरम प्लेट के ऊपर से वस्त्र को निकाला जाता है, जिसके कारण हमारे वस्त्र के जो रोए होते हैं वे झुलस जाते हैं और सतह उसकी कोमल और चमकदार हो जाती है। यूजुअली यह फिनिशेस हमारी कॉटन और ऊनी वस्त्रों पर करी जाती है। नेक्स्ट है शेयरिंग एंड ब्रशिंग। शेयरिंग एंड ब्रशिंग अर्थात रोए को काटना और चाड़ना। इसके अंतर्गत वस्त्र की जो सतह पर जो रोए चिपके होते हैं तथा जो छोटे छोटे रोए होते हैं उन्हें काटा जाता है, तत्पश्चात ब्रश से झाड़ लिया जाता है। यह परिसज्जा वस्त्र की सतह को चिकना और कोमल बनाने के लिए की जाती है। इस परिसज्जा के लिए वस्त्र मशीन पर लगे 2 रोलरों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से एक रोलर पर तेज चाकू तथा ब्रश लगा होता है। रोलर पर चढ़ा कपड़ा जैसे जैसे घूमता है वैसे वैसे दूसरे रोलर पर लगे चाकू के द्वारा काटे जाते हैं तथा ब्रश के द्वारा सफाई की जाती है। इन दोनों कार्य कटाई और सफाई साथ साथ चलती है और दोनों ओर की सतह चिकनी हो जाती है। तो हम देखते हैं कि रोयों को काटना और झाड़ना के माध्यम से हम वस्त्र की सतह को चिकना करते हैं और इसमें जो रोए निकले हुए होते हैं उन्हों को काट कर और ब्रशिंग के माध्यम से अलग किया जाता है, जिसके लिए वस्त्रों को 2 रोलर्स से निकाला जाता है। तो तीसरी एक्चुअली मैकेनिकल प्रोसेस जो हम यूज़ करते हैं वह था आपका शेयरिंग एंड ब्रशिंग। चौथा है साइजिंग एंड ड्रेसिंग अर्थात कड़ा करना और भरना। वस्त्र पर उत्पन्न दोषों को दूर करने के लिए यह परिसज्जा करी जाती है और इससे वस्त्र की जो संरचना है, जो उसका ऊपरी आप हाथ लगाकर फील करेंगे तो देखेंगे कि सतह आपको बिल्कुल चिकनी दिखाई देती है। यह एक्चुअली वस्त्र की संरचना के अंदर ही परिवर्तन कर रहा है। यह परिसज्जा बहुत अस्थायी होती है और हम देखते हैं कि 2-4 धुलाई के बाद ही हमारे वस्त्र पुनः लुगलुगे छिद्रे हो जाते हैं। इसके लिए जो प्रोसेस या साइजिंग या कड़ा करने के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं वे हैं आपकी गौन, चीनी मिट्टी या कलफ, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड या गोंदी। ऐसे पदार्थों का उपयोग करने से वस्त्र हमारा कड़ा हो जाता है। इससे वस्त्र की सतह चिकनी और आकर्षक बन जाती है। यह एक्चुअली जब प्रक्रिया करते हैं तो इसमें चिकनापन लाने के लिए कई बार वस्त्रों में चिकनापन लाने के लिए पैराफिन वैक्स जो मोम होता है उसका उपयोग किया जाता है और कई बार ग्लिसरीन भी इसमें सहायक होता है। साइजिंग प्रक्रिया हेतु साइजिंग सामग्री को पानी के अंदर घोल दिया जाता है या एक हौज के अंदर रखा जाता है। वस्त्र को 2 रोलर्स के बीच में से इसी होज से गुजारा जाता है, जिससे वस्त्र की दोनों सतह पर एक साथ साइजिंग पदार्थ लग जाता है तथा वस्त्र कड़ा हो जाता है। इस प्रक्रिया से वस्त्र दोनों सतह पर एक साथ संपन्न होती है। इससे वस्त्र की सतह कड़ा होकर आकर्षक और चिकना हो जाता है। यूजुअली इसको कई बार जो लोअर क्वालिटी के वस्त्र होते हैं उन क्वालिटी के अंदर इस तरह से फाइनर बनाने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। तो हमें यूजुअली कपड़े को इस प्रकार से रब कर कर देख लेना चाहिए। ये जो कलफ होता है वह खिड़ जाता है, जिससे हम उसके ताने और बाने की जो वीविंग
प्रोसेस है उसको अच्छी तरह से जज कर सकते हैं और जज करने के पश्चात हम सही वस्त्र का चयन कर सकते हैं। तो इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि आप जब वस्त्रों को चयन करें तो देख लें कि कहीं यह कलफ चढ़ा हुआ वस्त्र तो नहीं है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है टेंटरिंग या निर्माण के दौरान विभिन्न अवस्थाओं से जब वस्त्र गुजरता है तो उसके आकार के अंदर अव्यवस्थित और अस्थिर या टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अतः टेंटरिंग परिसज्जा से इसके आकार व चौड़ाई को स्थिर किया जाता है। इसके लिए टेंटरिंग मशीन उपयोग करी जाती है। इस मशीन से कपड़े की चौड़ाई की तरफ हुक की श्रृंखला लगी रहती है जिससे कपड़े के किनारे की तरफ फंसा दिया जाता है। तत्पश्चात इस पर भाप प्रवाहित की जाती है जिससे वस्त्र आवश्यकता अनुसार फैलकर अपना आकार ले लेते हैं। वस्त्र की समस्त दिशाओं में अपने आकार व स्वरूप में आ जाने पर कृत्रिम वायु के द्वारा सुखाया जाता है। इसके प्रयोग से वस्त्र सूख जाते हैं तथा वस्त्र अपनी निश्चित लंबाई चौड़ाई में तैयार होकर चिकना और आकर्षक हो जाता है। तो इस प्रकार हमने 5 मैकेनिकल फिनिशेस के बारे में आज अध्ययन किया। वे था बीटलिंग प्रोसेस, सिंचनिंग प्रोसेस, शेयरिंग ब्रशिंग प्रोसेस, साइजिंग और ड्रेसिंग प्रोसेस या टेंटरिंग हिंदी के अंदर हम देखते हैं। तो ये प्रोसेसेस होते हैं कुटाई करना, सतह को झुलसा कर चिकना करना, रुई को काटना एवं झाड़ना, कड़ा करना और भरना और टेंटरिंग। तो आज हमने इन 5 मैकेनिकल फिनिशेस के बारे में अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।